सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। यूपी के गोरखपुर में कानपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस की बर्बरता और उसकी भयावह करतूत को लेकर कई खुलासे निकलकर सामने आए हैं। इस पूरे मामले को अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो पुलिस से लेकर डीएम, एसएसपी सभी सवालों के घेरे में आ गए हैं, या साफ शब्दों में कहें तो जैसे ऊपर से नीचे तक सभी के हाथ इस जघन्य खूनी घटना में सने हुए हों। मृतक मनीष गुप्ता के दो चश्मदीद दोस्तों के मुताबिक वे घटना के वक्त होटल के कमरे में मौजूद थे। करीब 12:15 पर 7 से 8 पुलिस वालों ने कमरे का गेट खटखटाया और फिर आईडी कार्ड मांगा। इस पर प्रदीप ने अपनी और हरबीर की आईडी पुलिस को दिखा दी। इसके बाद पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता को नींद से उठाया और उनसे भी आईडी मांगी। इस घटनाक्रम को लेकर मनीष ने कहा कि आप लोग हमें इतनी रात को परेशान क्यों कर रहे हैं, हम आपको आतंकी लगते हैं, आईडी भी हमने आपको दिखा दी है। इस बात को लेकर तू मैं बढ़ गई और पुलिस ने मनीष को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान मनीष गुप्ता को एक पुलिस वाले ने पीछे से मारा, जिससे वो सीधे मुंह जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से खून गिरने लगा। फिर पुलिस वालों ने आनन फानन में मनीष और हरबीर को लेकर हॉस्पिटल गए। हालत गंभीर होने की वजह से वहां से उन्हें बीआरडी हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद चश्मदीदों को अंदर नहीं जाने दिया गया। वहीं मनीष गुप्ता के नशे में होने की बात को चश्मदीदों ने बेबुनियाद बताया और पुलिस की मनगढ़ंत बात पैर फिसल कर गिरने की भी बिना सिर पैर के ही निकली। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने हेकड़ी दिखाते हुए मनीष गुप्ता से कहा था कि क्या तुम पुलिस वालों को बताओगे कि काम कैसे होता है, तू एक रात थाने में रहेगा तो अकल आ जाएगी। जिसके बाद गोरखपुर के डीएम और एसएसपी का मनीष के परिजनों को एफआईआर दर्ज नहीं कराने की सलाह देते हुए एक कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता के मर्डर केस को लेकर उनकी पत्नी और परिवार वालों को मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के बंद कमरे में एफआईआर दर्ज न करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। तो आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के हाथ में करूँगा। कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूँगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए और मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं। इसके अलावा कुछ अहम जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं, जिसके मुताबिक गोरखपुर में एक बड़ा होटल माफिया सक्रिय है। गोरखपुर में लगभग 1 दर्जन ऐसे होटल हैं जहां बड़े व्यापारी ठहरते हैं। यह व्यापारी तगादा आदि की वसूली करके आते हैं। इन व्यापारियों के पास 10 से 15 लाख की नकदी होती है। होटल कर्मचारी संबंधित थाने को इसकी सूचना देते हैं और पुलिस वाले तलाशी के बहाने व्यापारी के कमरे में घुसते हैं और यह कहते हुए कि नंबर 2 की रकम है, हिस्सेदारी और रंगदारी की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें होटल कर्मियों का भी कमीशन सेट होता है। इन जानकारियों पर अगर गौर करें तो मृतक मनीष गुप्ता भी इसी हादसे का शिकार हुए हैं। बदमाश की तलाशी के नाम पर केवल मनीष के कमरे में ही पुलिस वाले गए थे और किसी दूसरे कमरे की ना तो उन्होंने तलाशी ली है और ना ही वहां छानबीन की। इस तरह की अनेक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, मनीष ने पुलिस द्वारा पैसा छीनने का जब विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। बाद में इसे मात्र दुर्घटना साबित करने का प्रयास किया गया। साथ ही पोस्टमार्टम में भी मनचाही रिपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्टरों पर दबाव डाला गया।
वहीं होटल में भी पुलिस के आला अधिकारी और एसएसपी ने पहुंचकर मनीष के परिवार व पत्नी पर मनचाही रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए दबाव बनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो जाने के बाद अब ये कहीं के नहीं रहे। गोरखपुर की इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मृतक व्यापारी के परिजनों से कानपुर में मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस और योगी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए, साथ ही योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में पूरे घटनाक्रम के जांच की मांग की और दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा व पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए आर्थिक मदद दिलाने की बात कही। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। वहीं मृतक की पत्नी को अधिकारी रैंक की नौकरी देने की भी मांग की। और सर हम लोग को रिपोर्ट लेने से वहाँ मना कर दी थी, क्योंकि सब लोगों को काफी देर लगी। उन्होंने कहा डेड बॉडी का सम्मान करो, उन लोगों ने हम लोगों से ये बोला बॉडी का सम्मान करो। सर सारे पुलिस वाले एक तरफ थे,